नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे करंट मुद्दे की। करंट मुद्दे मतलब कि आज जो घटना हुई है संसद भवन को लेकर के, संसद भवन में जो घटनाएं हुई है उसको लेकर के बात करेंगे, उसे संबंधित बातें करेंगे आज। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि संसद भवन पे अटैक हो गया है, कुछ लोगों का कहना है कि संसद भवन में हमला कर दिया गया है, कुछ लोगों का कहना है कि संसद भवन के सुरक्षा मामले में चूक हुई, सुरक्षा में चूक हुई है ना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है ना। अच्छा, इससे पहले भी एक बार घटनाएं इस तरह की हो चुकी है, जैसे इसी दिन को मतलब कि आज जो तारीख है 13 दिसंबर 2023 है ना, इसी दिन को मतलब 13 दिसंबर को ही 2001 में घटना हुई थी जिसमें संसद पर अटैक हुआ था, हमला हुआ था और उसमें 7 सांसदों की जान चली गई, 7 लोगों की जान चली गई थी, है ना। तो उसी का बरसी था आज, है ना। और उसी बरसी के मौके पर जो है आज फिर से उसी तरह की घटनाएं देखने को मिली है। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे, वास्तविकता क्या था, क्या इसमें रियलिटी है ना। देखिए क्या हुआ, आज की जो घटनाएं थी मुख्य रूप से उसमें से ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा के जो दर्शक दीर्घा होता है ना, लोकसभा के जो दर्शक दीर्घा होता है जहां से लोग देखते हैं, सुनते हैं लोगों अपने सांसद को बोलते हुए, है ना, उससे एक व्यक्ति अचानक से कूद गया और स्पीकर की तरफ आगे बढ़ने लग गया, है ना। उसके हाथ में कनस्तर था और उसके कनस्तर से पीली धुआं निकल रही थी, पीली धुआं निकल रही थी, है ना। जो अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि ये पीली धुआं क्या था, नहीं था, कोई इसमें कुछ ऐसा रसायन तो नहीं मिला था जो लोगों को घटा कर दे, है ना। तो ये देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। आज जब व्यक्ति कूदा, संसद भवन के दर्शक दीर्घा से कूदा, तो उस समय जो आवर चला था वो था 0 आवर का, जिसको बोलते हैं क्या, 0 आवर। 0 आवर होता है 12 से 1 बजे के बीच, है ना। सांसदों का ऐसा मानना था कि 12 से 1 बजे के बीच में भी लास्ट आवर चल रहा था, मतलब कि 0 आवर के लास्ट घंटे चल रहे थे। और लास्ट घंटे में 0 आवर के अगर आप देखे होंगे तो लास्ट घंटे में क्या होता है, इधर उधर हल्का फल्का हल्ला गुल्ला होता है ना। सांसद लोग खुद करते हैं, इसके बाद वो नहीं मान रहा है, उसके बाद वो नहीं मान रहा है, तो इस तरह की चर्चाएं होती रहती, हल्ला होता रहता है। उसी दौरान एक व्यक्ति जो है दर्शक दीर्घा से बीच में कूद जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है अध्यक्ष की ओर, स्पीकर की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। तो पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा है, लगा कि कोई आया है, गिर गया है। सब लोगों को लगा कि क्या, पहले कोई गिर गया है ऊपर से, है ना। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति और रेलिंग पकड़ के उस पर आने लग गया, मतलब कि नीचे आने लग गया, तब लोगों को और ये आगे बढ़ने लग गया, तब लोगों को लग गया कि कुछ ना कुछ है। और तभी उसी समय क्या हुआ, उसके पास जो कनस्तर था उससे क्या हो गया, पीली गैस निकलने लगी, जिसको बोलते धुआं गैस बोल सकते हैं आप, वो निकलने लग गया, है ना। और ये घटना हुआ था कब, 12 से 1 बजे के बीच, जिसको बोलते हैं 0 आवर, है ना। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त जो है ना पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे। पीठासीन अधिकारी कौन थे, राजेंद्र अग्रवाल कुर्सी पर बैठे थे। और उसी समय जो सांसद जो भाषण दे रहे थे, जो बोल रहे थे, वो बीजेपी सांसद खरगेन मुर्मू थे, जो बात बोल रहे थे। उन्होंने मतलब कि स्पीकर के रूप में जो बैठे थे राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने बताया कि दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति, हमें ऐसा लगा कि वह गिर गया, मगर दूसरा व्यक्ति रेलिंग पकड़कर आगे आने लगा, तो ध्यान में आया कि दोनों ही कूदे होंगे। ऐसा कहना है कि किनका, अग्रवाल साहब का, जो उस समय प्रोटेम स्पीकर की भूमिका रोल कर रहे थे, अदा कर रहे थे, है ना। उसमें से एक ने जूते में से कुछ निकालकर धुआं फैलाया, उसमें से एक जो है जूते में से कुछ निकाला और धुआं फैलाने लगा, वही पीली धुआं वाला कुछ रहा होगा उसके पास, है ना। घटना के पास अब जब संसद जब दोबारा शुरू हुई, तो स्पीकर जो ओम बिरला थे, उन्होंने कहा कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, सदन हमेशा चलते रहना चाहिए, सदन को चलाने की जिम्मेदारी हम सब की, मतलब सांसदों की है, ऐसा उनका मानना था, है ना। स्पीकर बिरला ने कहा कि घटना की जांच दिल्ली पुलिस और आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो अपने स्तर पर कर रही है, और कहा कि धुआं के बारे में प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धुआं सनसनी फैलाने वाला था, इससे किसी को कोई घाटा नहीं होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना था स्पीकर ओम बिरला का। अभी देखो, सवाल है कि संसद में कूदा कौन कूदा था और क्यों कूदा था, है ना। तो देखिए,
क्यों कूदा का आंसर हो जाएगा। बहुत सारे मीडिया मैनेजर जो है, मीडिया पर्सन जो है, अलग अलग सब लोगों का मानना था, जो लेकिन जो मेरा मानना है वो हम बता देंगे। देखिए सुनिए आगे। संसद में जो कूद गया था और जो स्पीकर की ओर आगे बढ़ रहा था, बढ़ने लगा था, उसका नाम है सागर शर्मा। वो उसका नाम है क्या? सागर शर्मा। और ये सागर शर्मा जो है लखनऊ के ऑटो ई रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं। और इनको कोई प्रॉपर रोजगार नहीं मिला। जिस तरह से ये पढ़े लिखे हैं उस तरह का कोई इनको रोजगार नहीं मिला है, तो रोजगार की तलाश में भी है। और उसी प्रोस्पेक्टर से क्या हुआ, दिल्ली गए हैं ये अथी करने, विरोध करने गए, प्रोटेस्ट करने गए हैं। अपने घर में गार्जियन से पता करने पर पता चला है कि ये घर में बोल के गए हैं कि दिल्ली हम जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। ऐसा बोल के गया है घर से, उन्होंने घर से पता चला है अभी, है ना। और दूसरा जो अभी रेलिंग से उतर नहीं वाला था, उतर ही रहा था, उसका नाम है मनोरंजन। उसका नाम है मनोरंजन। और ये लड़का जो है मैसूर के, कर्नाटक का है, कर्नाटक मैसूर का है। और ये भी लड़का भी इंजीनियरिंग कर रहा है और भी रोजगार की तलाश में था। ठीक है, ये दो गो अंदर में जो था, संसद के अंदर में जो था, वो तो पकड़ा गया। कुछ लोग, मतलब 2 लोग संसद के बाहर भी थे, 2 लोग संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें से एक महिला थी और एक पुरुष था। जो महिला थी उसका नाम था नीलम। और ये नीलम जो है हिसार हरियाणा के रहने वाली है ना, हिसार हरियाणा के रहने वाली है। इनके घर से बातचीत हुआ, इस बारे में पता चला कि ये भी जो है तैयारी ही कर रही है, इनको भी कोई जॉब नहीं मिला, जॉब की तैयारी कर रही है। इनका कहना था ये अपने जीवन से थोड़ा सा परेशान थी, ऐसा मानना था, है ना, इनके घर वालों का। और ये भी रोजगार की तलाश में थी। इसके अलावा दूसरा आदमी था प्रदर्शन करने वाला, उसका नाम है अनमोल शिंदे। अनमोल शिंदे 25 वर्षीय नौजवान है और ये कांस्टेबल सिपाही भर्ती की तैयारी में लगा हुआ है, तैयारी करता है। तो ये भी एक तरह से बेरोजगार ही है, मतलब कि सब रोजगार की तलाश में है। और ये जो है वो कहाँ का है? लातूर महाराष्ट्र से रहने वाला है, लातूर महाराष्ट्र का है। बताया जाता है कि साजिश में 6 लोग शामिल हैं। इनमें से 4 को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी 2 की तलाश जारी है। 2 को अभी पकड़ाया नहीं है। जांच में पता चला है कि 5 आरोपी गुरुग्राम में ललित झा के घर पर रह रहे थे। गुरुग्राम के ललित झा जो हैं उनका भी इसमें हाथ है, उन्हीं के घर पर ये रुके हुए थे 5 लोग। ठीक है, तो देखिए अभी इतना बड़ा कांड हो गया, संसद पे हमला हो गया। ऐसे तो मतलब कि हमारे बहुत बड़े बड़े आदरणीय नेता लोग रहते हैं, संसद में बैठते हैं, भाषण देते हैं, रहते हैं, है ना। अब उसी पे हमला हो जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, बहुत बड़ा मुद्दा का सवाल बन जाता है कि संसद पर जब हमला हो जाएगा तो कौन सुरक्षित है भाई। जब प्रधानमंत्री, मेरा राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कौन रहेगा। तो इसमें बहुत बड़ा सवाल हो जाता है ना। अब यहाँ से कुछ सवाल बनता होगा, आपके मन में उठता होगा कि दर्शक दीर्घा में, जो संसद का जो दर्शक दीर्घा है उसमें कैसे जाते होंगे, कौन जाता है और जाने के क्या प्रोसेस है। कुछ नियम है कि हम भी जा सकते हैं आधार कार्ड दिखा के, वोटर कार्ड दिखा के, हम चलो भाई वोट दे दूँगा, हम भी जाकर देखेंगे तुम्हारा भाषा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना। उसके लिए बहुत जटिल और जांच भरी प्रक्रिया है उसको दर्शक दीर्घा में जाने के लिए, है ना। और ये कौन जा सकता है, तो देखिए लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी का कहना है, जिसका नाम है पीडीपी आचार्य। पीडीपी आचार्य बताते हैं कि दर्शक दीर्घा में जाने के लिए सांसद से चिट्ठी लेकर पास कराया जाता है। संसद से चिट्ठी लिया जाता है और उसके आधार पर उसका पास बनाया जाता है। इसके लिए सांसद का सेंट्रलाइज्ड पास सेल में आवेदन जमा देना पड़ता है। मतलब जो सांसद देगा, चिट्ठी लिखेगा आपके नाम से, है ना, उसका पास भी सेंट्रलाइज जो रहेगा उसको भी आवेदन में जमा करना पड़ेगा। सांसद उसी विजिटर का पास बनवाएगा या आवेदन कर सकता है जिसको वो व्यक्तिगत रूप से अच्छे से जानता हो, अदरवाइज दूसरे का नहीं बनवा सकता। और अगर वो व्यक्ति जो गया है किसी सांसद के नाम से, है ना, किसी सांसद जो पास बनवाया है, वो व्यक्ति अगर कोई अप्रिय घटना कर देता है, जैसा कि आज हुआ है ना, कोई हंगामा खड़ा कर देता है, तो इसका जिम्मेदारी उस सांसद को रहेगा, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सांसद किसको भेज रहा है और वो अंदर जाके क्या करने वाला है। तो इस तरह से जो अभी जो संसद में पकड़ाया है, जिसका नाम है क्या, सागर शर्मा, मूल रूप से जो आगे बढ़ रहा था उसका सागर शर्मा नाम है। वो जो गया था ना, वो बीजेपी का सांसद है, एक मैसूर के बीजेपी का सांसद है, उसका नाम है प्रताप सिम्हा। उसके विजिटर पास पे गया था वो, है ना। तो
सागर शर्मा किसके विजिटर पास गया था? बीजेपी मैसूर के बीजेपी सांसद है प्रताप सिम्हा, इसकी सिफारिश के इसके आवेदन पर पास पर गया था। पीडीपी और आगे बताते हैं कि विजिटर का नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आदि आदि सभी तरह के डॉक्यूमेंट का इंटेलिजेंस जांच होता है ना। इसके बाद ही वो आगे बढ़ सकता है। इसके अलावे विजिटर का कई जगह फिजिकल चेकअप होता है तथा मेटल डिटेक्टर से इसका परीक्षण किया जाता है ना। और तो और जो व्यक्ति विजिटर के रूप में जाएगा वो संसद में सिर्फ 1 घंटे ही रह सकता है, उसके बाद उसको अलाउ नहीं है, उसके बाद फिर उसको बाहर निकल जाना है, मतलब 1 घंटा ही वेट कर सकते हैं संसद के अंदर। तो ये सारे नियम कानून हैं। अब सोचो, इतना जब नियम कानून बना हुआ है ना, तो भी लोग घुस गया आसानी से, कैसे पता नहीं कैसे घुस गया, है ना। वो तो पूरा का पूरा जब आईबी की रिपोर्ट आएगी तो पूरा का पूरा पता चलेगा कि कैसे ये बंदा आ गया और क्यों आ गया था। अच्छा, मेरे को अभी लगता है कि कोई बेरोजगार की खोज भटक रहा होगा, उससे सरकार से परेशान होकर, खिन्न होकर के, नाराज होकर के वहाँ पे चला गया होगा। ऐसे तो कोई आम आदमी जा नहीं सकता है ना। उसके लिए भी बहुत से बड़े पहचान की जरूरत होती है, बहुत बड़े पहुँच की जरूरत होती है। सांसद से थोड़ी कोई पास बनवा सकता है ऐसे ही फालतू में, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या बात है, ये तो पूरा जानकारी जब आएगा तो आपके सामने लाएंगे, फिर से आएंगे हम। कांग्रेस अच्छा जो पकड़ा है वो कौन है? कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह और बसपा सांसद मलूक नागर ने सागर शर्मा को पकड़ा जब वो स्पीकर की ओर बढ़ रहा था, है ना। सागर शर्मा जब नीचे कूदा और गैस छोड़ रहा था, तो जब वो आगे बढ़ रहा था स्पीकर की ओर, तो कौन कौन पकड़ा था? गुरजीत सिंह जो कांग्रेस के सांसद है, और एक है मलूक शर्मा जो बसपा के सांसद रहे थे। दोनों मिलकर आगे से और पीछे से आया, दोनों को पकड़ कर दबोच लिया, है ना। तो ये थे दोनों पकड़ने वाले बहादुर हमारे सांसद महोदय। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जब इतना सिक्योरिटी है सांसद का, इतने तरह का सिक्योरिटी है ना, तो उसको मेन रूप से अगर हम जानना चाहें कि कौन कौन उसका सिक्योरिटी करता है, कौन जांच करता है, कौन देखभाल करता है कि संसद में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उसमें जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी देखभाल कौन करता है ना, इसका पूरा रिपोर्ट जो है किसके पास रहता है? तो इसका सीधा सीधा और सरल जवाब है, इसका रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट्री पुलिस सर्विस होती है एक, है ना। पार्लियामेंट्री पुलिस सर्विस होती है, उसी के पास इसका सब कुछ ब्यौरा होता है ना। इसके अलावे सीआरपीएफ के जवान होते हैं, आईटीबीपी के जवान होते हैं, आईबी जो खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके जवान होते हैं, या और एसपीजी हो गया, एनएसजी हो गया, इस सब के जवान तैनात रहते हैं जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही होती है, मतलब सांसद उसमें बात कर रहे होते, भाषण दे रहे होते हैं तब। तो ये सब की जिम्मेदारी होती है कि बाहर से कोई अंदर ना आए, ठीक है। तो ये था आज का पूरा मामला, और इसके चलते पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है आज पूरे दिन, है ना। और अब आगे देखिए क्या क्या उसमें रिपोर्ट निकल के सामने आता है ना। लोग कुछ जो पकड़ा गया है उनके घर से बातचीत हो गया है, सबके बारे में अगर जाने तो सबके बारे में अगर जानने पर थोड़ा सा सच्चाई सब सामने निकल के ये आती है कि सभी लोग इस जो पकड़े जा चुके हैं अभी तक, उनमें से सभी लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, और उसीलिए शायद गए होंगे। बाकी बात आपको पूरा का पूरा अपडेट मिलेगा जब पूरा जांच हो जाएगा तब, इससे पहले कुछ नहीं। थैंक यू, ओके, बाय बाय। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो भाई।